my YouTube channel Shan Education. Friends, today's subject is Indian polity and today we are discussing about fundamental rights. फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में आर्टिकल 14 to 18 डिस्कशन किया था। उस वीडियो का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। और जो भी आज हम डिस्कस करेंगे उसका भी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वो भी चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम। अंडर आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 ये 4 आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम के अंडर आते हैं। अब हम देखते हैं आर्टिकल 19 जिसमें 6 राइट प्रोटेक्शन है। अंडर जो आर्टिकल 19 है वो क्या गारंटी करता है, तो गारंटी टू ऑल सिटीजन द 6 राइट ऑफ फ्रीडम इंक्लूडिंग 19 में पहला फंडामेंटल राइट है 19 क्लॉज 1 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप अपना स्पीच और एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेसिंग वन व्यूज ओपिनियन बिलीफ एंड कन्विक्शन फ्रीली बाय वर्ड्स ऑफ माउथ राइटिंग प्रिंटिंग पिक्चरिंग और एनी अदर मैनर। आप अपना जो व्यू ओपिनियन बिलीफ वो एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय हैंड राइटिंग बाय माउथ और प्रिंटिंग और एनी अदर मैनर। ये है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्लॉज है 19(2) में राइट टू असेंबल पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स। इसमें आते हैं इंक्लूड द राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग। आप पब्लिक मीटिंग को होल्ड कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, टेक आउट प्रोसेशन विच कैन बी एक्सरसाइज ओनली ऑन पब्लिक लैंड। अगर ये सभी आप जो पब्लिक मीटिंग डिमॉन्स्ट्रेशन है पब्लिक लैंड पर ही कर सकते हैं, ताकि प्राइवेट लैंड पर। इट डज नॉट प्रोटेक्ट वायलेंट डिसऑर्डर एंड रिटेस असेंबली और स्ट्राइक। ये प्रोटेक्ट नहीं करेगा वायलेंट डिसऑर्डर रिटेशियस असेंबली और स्ट्राइक। ये राइट टू असेंबल पीसफुल एंड विदाउट आर्म। नेक्स्ट है 19(3) में राइट टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, स्पीच और एक्सप्रेस करेंगे तो लोग असेंबल हो गए, असेंबल हो गए तो आप एसोसिएशन यूनियन और कोऑपरेटिव फॉर्म करेंगे। इट इंक्लूड द राइट टू फॉर्म एंड नॉट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज कंपनी पार्टनरशिप फर्म सोसाइटीज क्लब ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड यूनियन और एनी बॉडी ऑफ पर्सनस। ये जो है ये आप राइट टू फॉर्म एसोसिएशन में कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। नेक्स्ट है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हैज 2 डायमेंशन। अगर आप मूवमेंट करने की फ्रीडम 2 डायमेंशन, एक तो इंटरनल मूवमेंट विद इन द कंट्री मूव कर सकते हैं, ये अंडर आर्टिकल 19 में, और एक्सटर्नल राइट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री एंड राइट टू कम बैक टू द कंट्री, ये आर्टिकल 21। ये है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आर्टिकल है 19 में राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर आप मूवमेंट करेंगे तो किसी भी कोने में इंडिया में आप रह सकते, रिसाइड कर सकते। इस राइट में कुछ एक्सेप्शनल है। फॉर एग्जांपल द राइट ऑफ आउटसाइडर टू रेसाइड एंड सेटल इन ट्राइबल एरिया इज रेस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट द डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड कस्टम ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड सेफगार्ड देयर ट्रेडिशनल वोकेशनल प्रॉपर्टीज अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें क्या आता है, आपको किसी भी आउटसाइड एरिया जो है वो ट्राइबल एरिया में नहीं रह सकते, क्योंकि इसका रीज़न है कि उनका जो ट्रेडिशनल कल्चरल है उसको सेफगार्ड करने के लिए आउटसाइडर को वहाँ परमिशन नहीं देते। ये रहा राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। अगर आप किसी भी इंडिया में रिसाइड कर सकते हो तो नेक्स्ट क्या रहेगा, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। और इसमें क्या एक्सेप्शन है, इट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू कैरी ऑन प्रोफेशन दैट इज द इमोरल। फॉर एग्जाम्पल इमोरल मतलब ट्रैपिंग इन ह्यूमन और चिल्ड्रन और डेंजरस लाइक हार्मफुल ड्रग्स और एक्सप्लोजिव। ये जो 6 राइट्स है ये राइट टू अंडर आर्टिकल 19 में आते हैं, जो आपको सभी सिटीजन को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करती है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन। ये जो 6 आर्टिकल है। नेक्स्ट है आर्टिकल 20। ये क्या, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। ये क्या कहता है आर्टिकल 20, ग्रांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री एंड एक्सरसाइज पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन वेदर सिटीजन और फॉरेन और लीगल पर्सन लाइक कंपनी और कॉर्पोरेशन। ये क्या कर सकते, किसी भी जो पर्सन है उसको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट आर्बिट्री और एक्सेसिव पनिशमेंट। ये क्या कहते हैं, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। किसी भी पर्सन को आप ऑफेंस नहीं कर सकते एक्सेप्ट वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट और सब्जेक्टेड टू पेनल्टी ग्रेटर दैन दैट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड लॉ। अगर किसी भी व्यक्ति ने कुछ गलत किया जो लॉ में है उसी तरह आप उसको सज़ा दे सकते को जो प्रिस्क्राइब है लॉ में, दूसरा सज़ा उसको नहीं दे सकते। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन 1। किसी भी जो पर्सन है उसको एक से ज़्यादा बार पनिश नहीं करेगा अगर उन्होंने सेम गलती किया हो तो। जो आपने एक ही गलती किया हो तो उसको एक से ज़्यादा पनिश नहीं कर सकते। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कोई भी पर्सन को खुद के खिलाफ विटनेस देने को आप कंपेल नहीं कर सकते। नेक्स्ट आर्टिकल है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 क्या कहता है, डिक्लेयर दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड ऑफ लॉ।
सभी लोगों को फ्रीडम ऑफ लाइफ है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है वो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. दिस राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन. The right to life is not merely confined to animal existence or survival, but also include the right to live with a human dignity and all those aspects of life which go to make a man's life meaningful, complete and worth living. सिर्फ राइट टू लाइफ मतलब अब लाइफ एग्जिस्ट है, एनिमल कैसे एग्जिस्ट करता है, सर्वाइव करता है, वैसा नहीं, ताकि एक मीनिंगफुल लाइफ हो, कंप्लीट और वर्थ लिविंग, ऐसा आपको लाइफ चाहिए. नेक्स्ट है इसमें सब है आर्टिकल 21 है राइट टू एजुकेशन. डिक्लेयर दैट स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर. ये आर्टिकल क्या प्रोवाइड करता है, स्टेट सभी 6 to 14 ईयर बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना. द प्रोविजन मेक्स ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट एंड नॉट अ हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन. ये सिर्फ जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वही फंडामेंटल राइट किया गया है, और जो हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन है वो इसमें शामिल नहीं है. दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002. और एक कब ऐड किया गया है, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002. बिफोर द 86th अमेंडमेंट एक्ट द कॉन्स्टिट्यूट कंटेन अ प्रोविजन फॉर द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर आर्टिकल 45 इन अ पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इससे पहले जो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन था 6 to 14 ईयर बच्चों के लिए, वो 86 वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 45 में था, लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट किया गया है. ये रहा राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 ए. नेक्स्ट है आर्टिकल 22 प्रोटेक्ट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन. आर्टिकल 22 कहता है कि प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन, किसी भी लोगों को अरेस्ट और डिटेन करना, उसको प्रोटेक्ट करने का ये आर्टिकल 22 में. डिटेंशन इज टू टाइप. वन इज पनिटिव, मतलब पनिशमेंट आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन, अगर किसी भी लोगों को पनिशमेंट करने का आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन. नेक्स्ट है प्रिवेंटिव, मतलब पनिशमेंट विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन. ये रहा जो टू डिटेंशन है वो टू टाइप से, वन है पनिटिव एंड नेक्स्ट है प्रिवेंटिव. जो फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 22 है वो डील्स करता है ऑर्डिनरी लॉ एंड इंक्लूड राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट. पहला पार्ट है वो क्या करता है, अगर आपको अरेस्ट किया है तो उसका रीज़न बताना होगा. राइट टू कंसल्ट एंड डिपेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, आपको जो एडवोकेट है वो चूज़ करने को आपको वो राइट देता है. राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम. अगर आपको अरेस्ट किया गया है तो आपको विद इन 24 आवर में मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया जाएगा. राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मैजिस्ट्रेट ऑथराइज फर्दर डिटेंशन. अगर आपको मैजिस्ट्रेशन ने रिलीज़ करने को तो आपको 24 आवर में रिलीज़ कर देंगे. ये रहा पार्ट 1 इन आर्टिकल 22. नेक्स्ट सेकंड जो पार्ट है आर्टिकल 22 में वो डील करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन. प्रोटेक्शन अंडर दिस आर्टिकल इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एज वेल एज अलायंस इंक्लूड द फॉलोइंग. The detention of person cannot exceed 3 months unless an advisory board, judges of high court report sufficient causes of extended detention. जो है इसमें किसी भी पर्सन को 3 मंथ से ज़्यादा डिटेन नहीं करेंगे अनलेस जो एडवाइजरी बोर्ड है वो आपको रिकमेंडेशन करे, और जो ग्राउंड ऑफ डिटेंशन है वो कम्युनिकेशन करे जिसको डिटेन किया है उनको. और जो डिटेन है शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर. अगर किसी को डिटेन को अगर आपने उसको लिया तो उसको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर. एंड आज हमने 4 आर्टिकल डिस्कशन किया, आर्टिकल 19, 20, 21 और 22. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो डिस्कस करेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एजुकेशन.